अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है शहर हैदराबाद टीवी न्यूज चैनल पर। आइए नाजरीन देखते हैं आज की अहम खबर। से कहना चाह रहा हूं, क्या आप यूपी समझ रहे हैं? एक खातून का बलात्कार होता है, वो जख्मी है, और आपके जहन में जो फितूर है हिंदुत्व का, फिरका परस्ती का, उसका मुजाहरा करते हैं। अफसोस तो हमें भी है, वो खातून के ऊपर क्या बीत रही है, हमें भी अफसोस है, मगर आप पूरी कौम को सजा दे देने की निकल गए। आप कानून है और आप सोचेंगे कि आप जाके दहशतगर्दी का मुजाहरा करेंगे और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर खामोश बैठ के क्या तमाशा देखेंगी। पूरी तरीके से पुलिस हरकत में आना चाहिए, आ जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं एसटी एक्ट में मखदूम को बुक किया गया और आज मखदूम सलाखों के पीछे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। 3 दिन खबर रियासत तेलंगाना में आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट जयनूर मंडल में एक अफसोसनाक और भयंकर वाकया पेश आया। मखदूम नाम का एक शख्स एक खातून के ऊपर इस्मत रेजी करता है और इस्मत रेजी के बाद जानलेवा हमला करता है। वो खातून एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। उसको लेकर एक एफआईआर दर्ज होता है मखदूम के ऊपर, और एफआईआर के सेक्शन है अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप। एसटी एक्ट में मखदूम को बुक किया गया और आज मखदूम सलाखों के पीछे। पर बड़े मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज 3,000 लोग एक भीड़ की तौर पर निकल के जयनूर मंडल में दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हैं। मुसलमानों के तिजारत गाह के ऊपर हमला, मसाजिद के ऊपर फतरमबाजी और मसाजिद के ऊपर हमला, उनके गाड़ियों को जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, और दंगे फिसाद आज छिड़ गए जयनूर मंडल में। तो मैं ये फिरका परस्त लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जो खातून के ऊपर इस्मत रेजी हुई, जानलेवा हमला हुआ, शदीद तकलीफ हमें भी है, क्योंकि वो भी किसी की मां है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। पर ये कहां का इंसाफ है कि अगर से एक शख्स, एक मलून, एक शैतान कोई जुर्म को अंजाम पहुंचाता है तो उसकी सजा पूरे कौम को मिलती है। ये कहां का इंसाफ है? क्या हिंदुस्तान का दस्तूर हमें यह सिखाता है? आप देखेंगे कि भीड़ कसीर तादाद में निकलकर हर जगह नुकसान पहुंचा रही है। हालां तक कि मसाजिद के ऊपर हमला, मसाजिद के अंदर लोग दाखिल हो गए, मसाजिद के अंदर कुरान मजीद रहती, कलाम पाक रहता है, किताबें, मुकद्दस किताबें रहती, जानिमाज रहता है, मेंबर रसूल रहता है, वहां पर फतरमबाजी, फिरका परस्ती का तो मुकम्मल तरीके से मुजाहरा हो रहा है उस जगह पर। तो मैं आसिफाबाद के एसपी से गुजारिश करता हूं कि हालात जो बिगड़े हुए हैं, फौरन हालात को आप काबू में लाइए। तेलंगाना के डीजीपी से भी मैं गुजारिश करता हूं कि ज्यादा फोर्स तैनात कीजिए, और जो ये भीड़ में जो नुकसान पहुंचाए, मुसलमानों के घरों पर फतरमबाजी करे, गाड़ियों को जला दिए, तिजारत गाह पे हमला करे, इबादत गाह पे हमला करे, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। सख्त सेक्शनों में उनको बुक कीजिए, सीसी कैमरा देखिए, अरेस्ट कीजिए और सलाखों के पीछे भेजिए।
اور بتا دیں یہ کہ فرقہ پرست لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے ہندوستان میں اور ریاست تلنگانہ میں. میں فرقہ پرست لوگ سے کہنا چاہ رہا ہوں کیا آپ یو پی سمجھ رہے ہیں؟ ایک خاتون کا بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے, وہ زخمی ہے, اور آپ کے ذہن میں جو فطور ہے ہندوتوا کا, فرقہ پرستی کا, اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. افسوس تو ہمیں بھی ہے, وہ خاتون کے اوپر کیا بیت رہی ہے ہمیں بھی افسوس ہے, مگر آپ پوری قوم کو سزا دے دینے کی نکل گئے. آپ قانون ہے اور آپ سوچیں گے کہ آپ جا کے دہشت گردی کا مظاہرہ کریں گے اور پولیس لا اینڈ آرڈر خاموش بیٹھ کے کیا تماشا دیکھیں گی؟ پوری طریقے سے پولیس حرکت میں آنا چاہیے. آ جائیں گی انشاءاللہ, میں یہ توقعات رکھتا ہوں تلنگانہ پولیس سے. اور جتنے بھی فرقہ پرست لوگ ہیں جو یہ سازش میں ملوث ہے, جو سڑکوں پہ اترے, پتھرم بازی کرے, جلائے اور یہ دنگوں کو آگے بڑھائے, ان لوگوں کے اوپر سخت قانونی کارروائی کیجیے, سلاخوں کے پیچھے بھیجیے, ورنہ یہ دنگے اور آگے بڑھیں گے. کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں گنیش چترتھی ہے, میلاد النبی ہے. ہمیں گنگا جمنا تہذیب کو مد نظر رکھ کے امن و سکون کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم تلنگانہ کی عوام سے گزارش کرتے ہیں, میرے مسلمان بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں, ایس ٹی کمیونٹی کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریے. دوسروں کو نقصان پہنچانے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. قانون کی کارروائی ہوگی آپ کے اوپر. اور وہاں کے مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے, بھروسہ کیجئے, کانگریس کی حکومت پہ بھروسہ کیجئے.